हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए क्योंकि एक नए नए वीडियोस लेकर आता हूं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा ऐसा कंटेंट मैं यहाँ पे हमारे चैनल पे डाल रहा हूँ जो कि आपको यूट्यूब के किसी भी चैनल पे शायद ही आपको देखने को मिल जाएगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चे जा रहे हैं, जाने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास हर महीना 2 से 3 बच्चे दूसरे इंस्टीट्यूट के होते हैं। अगर मैं यहाँ बताना स्टार्ट कर दूँ, यहाँ से 40 से 50 बच्चे मेरे पास, जैसा देख सकते हैं ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आए। आप इनको देखेंगे दूसरों के चैनल पे, और यहाँ पे फ्रेंड्स हम बिठा के उनसे डबल डेकर, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड सब कुछ करा के भेजते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट का तो नाम लेना नहीं चाहूँगा। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सूरज जो कि एमपी से ही है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ, अभी जो मैंने हिदायत बताया कर्नाटक से, और भी अगर बात करूँ यहाँ पे देख सकते हैं ये डबल डेकर का वीडियो बनाया है इन्होंने। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दूसरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से हमारे पास आए हैं, इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। खैर जाने दीजिए फ्रेंड, दूसरों की बात क्या करना है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत मेहनत के साथ एक वीडियो बनता है। एनिमेशन वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके काम में और बेहतरी आए। और ये फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे यूट्यूब पे, फ्री आपको बता रहे हैं, सारा कोर्स का डाटा हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हालांकि दूसरे इंस्टीट्यूट वाले ये सब चीज़ कॉपी कर ही लेंगे, और करने भी दीजिए फ्रेंड्स। हो सकता है उनको अगर नॉलेज हो जाए थोड़ी बहुत, तो उनके पास जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको अच्छे से वो सिखा कर भेजेंगे, ताकि स्टूडेंट की गाली तो नहीं खाएंगे, कम से कम स्टूडेंट उनको बुरा भला तो नहीं कहेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आजकल इतना नीचे गिर रहे हैं बच्चों को बुलाने के लिए, स्टूडेंट के लिए, और पैसा कमाने के लिए लोग अपना ईमान तक बेच रहे हैं, या फिर किसी भी हद तक नीचे गिर रहे हैं। बच्चों को झूठ सच कुछ भी समझ नहीं रहे, सिखा नहीं रहे, टाइम पास करा रहे हैं बच्चों के साथ। 7-7 घंटे 8-8 घंटे थ्योरी बिठा के पढ़ा रहे हैं। बच्चों का ना हैंड स्किल बन रहा है। ज़्यादा उनको अगर बताने की कोशिश करेंगे फ्रेंड तो सारी चीज़ सर से निकल जाती है। स्टूडेंट की कैपेसिटी भी होनी चाहिए लेने की, उस लेवल के स्टूडेंट्स भी आने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं नर्सरी एलकेजी के, या फिर 10th क्लास के, 12वीं के, 15वीं के, डिग्री के बच्चों को सबको एक साथ बिठा के पढ़ाएंगे तो मैंने समझता हूँ कि उनको सबको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो टेक्निक और ट्रिक बस से हम पढ़ाते हैं, एक यूनिक मेथड है पढ़ाने का, डायग्नोज कराने का एक यूनिक मेथड है। बहुत ही पावरफुल हमारे पास डायग्नोज मेथड होता है। क्योंकि फ्रेंड्स एक गाड़ी जब चलती है तो दोनों टायर होना बहुत ज़रूरी है। सामने का टायर में भी हवा होनी चाहिए, अच्छे से टायर होना चाहिए, पीछे के टायर में भी उतनी ही हवा होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक टायर पंचर हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है, हैंड स्किल और सर्किट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में आपने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, हम आज चार्जिंग आईसी को समझने वाले हैं जो कि BQ आईसी है। जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे Redmi 9A का डायग्राम यहाँ पे ओपन किया है। U301 जो है Redmi 9A में अगर आप सर्च करेंगे तो एक 24 लाख का BQ आईसी होता है जो कि मीडियाटेक चिपसेट इसमें है। अगर आप देखेंगे यही वाला आईसी अगर हम देखेंगे तो Redmi 5A मैंने लिया है, यही BQ आईसी यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा जिसमें 24 लेग होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर के जस्ट ऊपर ये वाला आईसी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये BQ25601 जो कि BQ सीरीज के जो आईसियाँ होते हैं उसमें काफ़ी सारे इसी तरह के सप्लाइयाँ होते हैं। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसको हम एनिमेशन के थ्रू भी आपको समझाएंगे। तो ज़रूर आप देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि जितने भी इसमें सप्लाई इन होती है, आउट होती है, सारी की सारी चेक करनी चाहिए। कुछ सिग्नल पिन्स होते हैं, कुछ I2C सप्लाई होती है, कुछ INT सप्लाई होती है, कुछ चार्जिंग इनेबल पिन होती है, कुछ इसमें थर्मल सेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और काफ़ी सारे इसमें पिन्स है। PGND है, पावर जिसको हम प्लस का ग्राउंड बोलते हैं जो कि वोल्टेज इन होता है। VPH पावर यहाँ से जनरेट होता है, सिस्टम वोल्टेज इसमें वापस से VPH से इन होता है, और बैटरी के लिए जो कि चार्ज आउट के लिए यहाँ से आउट होता है। कब आउट होता है? जब हमारी ID लाइन कनेक्ट होती है। क्योंकि फ्रेंड्स आप देखेंगे कॉलकम के काफ़ी सारे सेटों में चार्जर लगाने के बाद भी बैटरी कनेक्टर पे कोई वोल्टेज नहीं मिलता है, क्योंकि फ्रेंड जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं करते आप तब तक वहाँ पे वोल्टेज नहीं आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Q ऑन, जो कि इसके अंदर एक मोसफेट होता है जिसको 12 नंबर की पिन से 0 ohms के रजिस्टर के थ्रू यहाँ से ये सप्लाई आउट होती है। और ये जो सप्लाई होती है यहाँ पे एक सीरीज में रजिस्टर, सीरीज में एक डायोड लग के होता है, और ये डायोड जो होता है फ्रेंड्स ये पावर की सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है, और यहीं से एक सप्लाई पावर एसी पे भी जाती है।
तो ये एक सीरीज में डायोड ऑलवेज बताया जाता है कि लाइट सेक्शन में ही होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको क्लास में ऐसी काफी सारी चीजें बताऊंगा जो किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो सीरीज का हमारा डायोड पावर की सप्लाई में काफी सारे हैंडसेट में यूज किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो सप्लाई आती है हमारी नीचे चार्जिंग पिन से, जो कि बीच में आपको एक ओवीपी मिलती है। ओवीपी के थ्रू ये सप्लाई यहाँ पे 1 और 24 पिन में अगर आप देखेंगे तो 5 वोल्टेज आपको इन होता हुआ दिखेगा। तो यही चीज मैं आपको एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीपीयू, एक चार्जिंग आईसी और एक ओवीपी आईसी, एक ये हमारा चार्जिंग पिन हो गया और ये हमारा बैटरी कनेक्टर। तो इतने मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने 5 चीजें ले ली है। सबसे पहले जैसे आप चार्जर लगाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से एक सप्लाई आउट होती है जिसको हम वीबस के नाम से जानते हैं। और ये मैंने जो कनेक्टर लिया है, नॉर्मल कनेक्टर लिया है 5 पिन का, जिसको हम यूनिवर्सल चार्जिंग सीसी भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको फास्ट चार्जिंग का भी मिलता है जिसमें 24 पिन का कनेक्टर होता है, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला है फास्ट चार्जिंग। तो फ्रेंड्स जैसे ही यहाँ पे चार्जर लगाएंगे तो यहाँ से वीबस का 5.2 वोल्टेज जो होता है हमारा ओवीपी में चला जाता है। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे और भी जो सप्लाई होते हैं डाटा माइनस और डाटा प्लस, जो कि हमारा आप यूएसबी से फ्लैशिंग वगैरह करते हैं, एफआरपी वगैरह निकालते हैं या फिर मोबाइल के अंदर से फोटोज वगैरह ट्रांसफर वगैरह करते हैं, तो यही 2 सप्लाई हम यूज करते हैं। और लेटेस्ट में फास्ट चार्जिंग में ये 2 पिन का बहुत बड़ा रोल है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फास्ट चार्जिंग में एक वीडियो बनाया है, जिससे हमारा सेकेंडरी एसएमबी जो है कैसे एक्टिवेट होता है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया। वो वीडियो भी जाकर के देखिए, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा उसका। इसके अलावा फ्रेंड 4 नंबर पिन हमारी किसी किसी हैंडसेट में एनसी होती है। कुछ महंगे मोबाइल होते हैं तो उसमें आईडी के लिए यूज किया जाता है, या तो फिर ओटीजी, जिसको हम आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन, नीचे चार्जर लगाए हो या फिर आप यूएसबी केबल लगाए हो या डाटा केबल लगाए हो या आप पेन ड्राइव कनेक्ट किए हो, नीचे से आप ओटीजी कनेक्ट किए हो, क्या कनेक्ट किए हो, इस लाइन से सीपीयू को इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम ऑन द गो भी बोलते हैं। ओटीजी का मतलब ऑन द गो। यहाँ पे आपको 4 से 5 वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे और यही लाइन वो है फ्रेंड जिससे आपका नीचे आपने क्या कनेक्ट किया है, इस लाइन के थ्रू आगे सीपीयू को, चार्जिंग एसी को इसी से पता चलता है। इसके बाद फ्रेंड ये जो वीबस की लाइन हमारी इस ओवीपी में जाती है, तो पैरेलल में इनपुट में हमेशा एक कैपेसिटर मिलेगा आपको। उसके बाद ये लाइन जो है ओवीपी आईसी में जाती है, जिसको हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी भी कहते हैं। इसमें मैंने 9 बॉल का आईसी लिया है फ्रेंड, जिसमें 3 बॉल में ये हमारी वीबस इन हो जाती है। उसके बाद जो दूसरे 3 सामने आप देख रहे हैं ये हमारे आउट के लिए यूज होते हैं, जो कि हमारी बीक्यू के लिए इनपुट सप्लाई होती है। और ये जो 3 पिन दिख रहे हैं ये हमारा ग्राउंड पिन्स होते हैं, क्योंकि किसी भी आईसी को ग्राउंड भी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ये 5 वोल्ट इन हुआ था फ्रेंड्स, तो वही 5 वोल्ट यहाँ से आउट होगा। और जैसे आउट होगा तो आउट होने के बाद एक कैपेसिटर पैरेलल में मिलेगा आपको। उसके बाद यही वोल्टेज आपका 1 नंबर और 24 नंबर में इन हो जाती है हमारी वीबस की सप्लाई। ये 2 पिन में आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद सबसे पहले जो हमारी सप्लाई आउट होती है 24 में से जाने के बाद 23 से आउट होती है, यहाँ पे एक कैपेसिटर मिलेगा आपको जो कि पैरेलल में होगा, जिसको हम पीएमआईडी भी बोलते हैं या फिर वीएमआईडी भी लिखा होगा या फिर दूसरा और भी नाम होते हैं यहाँ पे। ये जो 5 वोल्ट यहाँ पे अगर मिल रहे हैं, मतलब फ्रेंड्स आपका जो नीचे से चार्जिंग पिन, सब बोर्ड, उसका बोर्ड टू बोर्ड का पत्ता या फिर ऊपर का मेन बोर्ड का कनेक्टर या ओवीपी आईसी, ये सारी की सारी ट्रैक सही है, तभी जाकर के यहाँ पे आपको पीएमआईडी में 5 वोल्ट मिलते हैं। और यहाँ पे अगर 5 वोल्ट मिल रहे हैं मतलब फ्रेंड्स ये सारा का सारा सेक्शन आपका, पिछला जितना भी सेक्शन था सारा का सारा सही है। तो कभी भी आपको चेक करना है तो पीएमआईडी पे जरूर चेक करें, जहां पे वही 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स किसी किसी हैंडसेट में अगर डबल चार्जिंग आईसी होती है, टर्बो चार्जिंग होती है, फास्ट चार्जिंग आईसी होती है, एसएमबी चार्जिंग आईसी होती है, तो यहीं से 5 वोल्ट निकल के उस सेकेंडरी आईसी के लिए वो इनपुट सप्लाई होती है। तो जो कि मैं क्लास में आपको लाइव बताता हूँ चेकिंग वगैरह करके। जैसे फ्रेंड्स पॉजिटिव का वोल्टेज मिलता है तो पॉजिटिव ग्राउंड भी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स फेज के साथ न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, तो वोल्टेज के साथ ग्राउंड होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो सप्लाई हमारी सबसे पहले बनती है उसको स्विचिंग सप्लाई, एसडब्ल्यू सप्लाई बोलते हैं। यहाँ पे आगे जाकर के एक बूस्ट कॉइल आपको देखने मिलेगा और सीरीज में एक बूट कैप मिलेगा आपको, जिसको हम बीटीएसटी कैप भी बोलते हैं या बूट स्ट्रैप बोलते हैं या चार्ज बूट के नाम से ये कैप जाना जाता है, जिसके पास अगर आप आईसी के साइड अगर आप देखेंगे तो 8 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। और कैपेसिटर के आगे की ओर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 4 वोल्ट देखने को मिलेंगे, जो कि आपके इस बूस्ट कॉइल के
से आउट होता है। तो इस कॉइल को बेसिकली लोग बक कॉइल बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे सप्लाई जो हो रही है 5 से 4 बनाई जा रही है, तो यहाँ पे वोल्टेज को गिराया जा रहा है और हाई एम्पियर की लाइन होती है। तो यही लाइन हमारी आगे जाकर के लोड लाइन बनती है, जो कि दूसरे काफी सारे सेक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए इनपुट सप्लाई बनती है। जैसे लाइट आईसी के लिए इनपुट सप्लाई हो गई, पावर आईसी के लिए वीपीएस सप्लाई इनपुट सप्लाई हो गई, ग्राफिक आईसी के लिए इनपुट सप्लाई, नेटवर्क आईसी के लिए और भी बहुत सारे सेंसर्स वगैरह के लिए, एलडीओ के लिए, यहाँ से यही वोल्टेज जो कि 3.6 से 4.2 का वोल्टेज होता है। क्वालकॉम में अगर आप देखेंगे यहाँ पे वीपीएस देखने को मिलेगा, मीडियाटेक में अगर आप देखेंगे तो वीएसवाईएस, और सैमसंग में देखेंगे तो बैटसिस या फिर वी बैटसिस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यही वोल्टेज फ्रेंड वापस चार्जिंग आईसी में आता है एसवाईएस के नाम से, सिस्टम वोल्टेज के नाम से, और आने के बाद यही वोल्टेज यहां से वीबैट बन के आउट होता है। तो यहाँ पे मैं पहले एक कैपेसिटर बना देता हूँ, लोड फॉर अदर सेक्शन जैसे मैंने बताया। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये वोल्टेज आपका बैटरी कनेक्टर पे आता है, जब आप बैटरी लगा देते हो तो यहाँ से ये वोल्टेज रिलीज होता है, और यही वो लाइन है फ्रेंड्स, जब आप चार्जर लगाते हो तो चार्जिंग के लिए वोल्टेज इस तरह से इसमें आता है। और अगर आप चार्जर नहीं लगा रहे हो, मोबाइल को आपको ऑन करना है, जैसे आप यहाँ से बैटरी कनेक्ट करेंगे तो वीबैट की लाइन से वोल्टेज इस आईसी को इनपुट होगा और एसवाईएस के थ्रू आउट होकर के ये लोड लाइन से दूसरे सेक्शन पे चला जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे केबल पावर, जहां पे आपको पीजीबी देखने मिलेगा, पावर गुड जिसे कहते हैं या फिर केबल पावर कहते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज होता है फ्रेंड्स 1.8 का वोल्टेज होता है, जो कि आपका पावर आईसी को जाता है। जब आप चार्जर लगा देते हो फ्रेंड्स तो यहां से ये 1.8 का वोल्टेज जैसे ही पावर आईसी को मिलता है तो पावर आईसी डिस्प्ले पे लोगो और परसेंटेज शो कर देती है। जैसे आप जानते हैं अगर ये लाइन आपकी अगर खराब हो जाए और ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तो पावर आईसी सेकेंडरी वोल्टेजेस आउट नहीं करेगी और आपका डिस्प्ले पे लोगो वगैरह परसेंटेज वगैरह शो नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पी सेल करके एक 2 नंबर से एक सप्लाई बाहर निकल रही है 5 वोल्ट की, जो आप चार्जर लगाते हो वही वोल्टेज यहाँ से आउट होगा और ये 22 नंबर पिन के साथ भी कनेक्ट होता है, जिसको हम यहाँ से आप देखेंगे तो यही वोल्टेज आपका थर्मल सेंसिंग पैड के साथ भी कनेक्ट होता है। जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्मल सेंसिंग जो बीच में लगा होता है फ्रेंड्स, तो किसी किसी में थर्मिस्टर वगैरह पीसीबी में लगा दिया जाता है तो इसी लाइन के साथ वो कनेक्ट होता है। जैसे टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर हाई का एरर आ जाता है, आपने देखा होगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्यू ऑन की जो सप्लाई होती है हमारी, ये मैंने पहले भी बताया आपको, बीच में एक डायोड मिलता है सीरीज में और ये सप्लाई आपकी पावर आईसी के साथ कनेक्ट होती है और यही वो सप्लाई है जो कि आपकी पावर की के साथ कनेक्ट होती है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 2.8 के आसपास ऐसा कुछ वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स 9 नंबर आपकी पिन है, चार्जिंग इनेबल पिन है और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक 10K का रजिस्टर देखने को मिलेगा, थोड़ा मैंने लेट बनाया उसको। तो यहाँ पे भी पुल डाउन किया गया होता है एक रजिस्टर को, चार्जिंग सेंसिंग इनेबल किया जाता है। अगर फ्रेंड्स इस आईसी के पास कोई भी शॉर्टिंग होती है या कुछ भी शॉर्टिंग होती है तो यहाँ से CPU I2C लाइन के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं ये SDA और SCL लाइन हमारी और यहाँ पे INT लाइन है। तो CPU क्या कराता है फ्रेंड्स, इस लाइन के थ्रू यहाँ पे कोई भी वोल्टेजेस आउटपुट में नहीं देखने को मिलेंगे आपको। तो ये लाइन भी बहुत जरूरी है, चार्जिंग इनेबल लाइन, जिससे फ्रेंड्स काफी सारे एरर्स वगैरह भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और लाइन है INT लाइन, जिसको हम इंटरप्टेड लाइन बोलते हैं, 7 नंबर पिन जो हमारी सीधा डायरेक्ट CPU के साथ कनेक्ट होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप मोबाइल को बंद कंडीशन में चार्ज करते हैं तो परसेंटेज लोगो वगैरह शो करता है, लेकिन ऑन कंडीशन में आपका लोगो शो नहीं करेगा। तो ये हमारी चार्जिंग इनेबल लाइन है और ये 2 पिन जो है हमारी SDA और SCL लाइन है, जिसको हम I2C भी बोलते हैं, SMB बक I2C, जिससे हमारा चार्जिंग आईसी CPU के साथ कम्युनिकेट करता है और इसी से सारा ये कंट्रोलिंग कराया जाता है CPU के थ्रू, इसी लाइनों के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये BQ25601 हमने बनाया था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थर्मल सेंसिंग लाइन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 2.5 के आसपास आपको वोल्टेज देखने मिल जाए, क्योंकि इसमें डिवाइडर सर्किट का यूज किया जाता है, 2 हाई वैल्यू के रजिस्टर्स होते हैं और इस लाइन जो को हम SW स्विचिंग पिन या फिर LX भी बोलते हैं या VPS लाइन भी बोलते हैं, जहाँ पे 3.6 से 4.2 के आसपास वोल्टेज मिल जाएगा। ये हमारी रेगुलेटेड नेगेटिव लाइन है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये जो हमारी पावर की सप्लाई। और वीबैट की लाइन में अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो एक सेंस रजिस्टर भी होता है, जिसको मैं क्लास में एक्सप्लेन करता हूं, जो कि आगे मैंने बनाया है। तो ये SYS लाइन VPS लाइन से वापस आने के बाद यही लाइन हमारी वीबैट की सर्किट बन जाती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसके अलावा फ्रेंड जो बॉल आईसी होते हैं या दूसरे आईसियां होते हैं, उसमें भी इसी तरह के सप्लाई होते हैं, नाम अलग होता है, वोल्टेजेस अलग होते हैं।
जो कि PML हो गई हमारी, या SMB हो गई, या फिर आपके बहुत सारे चार्जिंग ऐसी आती हैं आपकी, तो जो कि हम क्लास में आपको बताते हैं मीडियाटेक में और कॉलकॉम में, सैमसंग में क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या आपको चेक करनी है। क्योंकि फ्रेंड किसी भी आईसी को चेक करने के बहुत सारे टेस्ट पॉइंट होते हैं, तरीके होते हैं। आप सिग्नल क्लॉक लाइंस भी चेक कर सकते हैं, डाटा वगैरह, थर्मिस्टर को चेक करने का भी एक तरीका होता है। आपको बहुत सारे चीज़ें जो कि मैं क्लास में आपको बताता हूँ। इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे फ्रेंड्स। पिछले भी हमने बनाए हैं इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस। दोस्तों ये वीडियो पे के पीछे बहुत मेहनत करके हमने वीडियो बनाया है फ्रेंड्स। 2 से 3 दिन लग जाते हैं फ्रेंड्स एक एक वीडियो को बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ इतनी मेहनत को आप ज़ाया नहीं जाने देंगे। इससे कुछ ना कुछ सीख के इसको आप प्रैक्टिकली चेक करने की कोशिश करेंगे। और अगर अच्छे से सीखना है तो जुड़ जाइए फोन फिक्स हैदराबाद के साथ। नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, डिटेल ले लीजिए। अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल टेक्नीशियन अगर आपको बनना है, एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हो गए या इंस्टीट्यूट वाले हैं जो कि आपको एंड्रॉइड के साथ आईफोन फ्री बोल के बुला लेंगे, या फिर आपको बस रिव्यू दिखा दिखा कर बुला लेंगे। दोस्तों आप अच्छे से डिसाइड करिए कहाँ आपको जाना है, किसके स्टूडेंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस पे देखिए, ये नंबर आप देख सकते हैं 851 का, यहाँ पे इस नंबर पे जाकर के देखिए आप हमारे बच्चे किस तरह का अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो कि आपको रिजल्ट उनका देखने मिलेगा। डबल डेकर सबसे ज्यादा फोन फिक्स हैदराबाद के बच्चे बनाते हैं। डैड मोबाइल हो या कोई भी कॉलकम क्रश डम मोड हो, रैम की सप्लाई हो, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है आपको। एक सर्किट को रीड करने का तरीका हम सिखा देते हैं, प्रैक्टिकली काम हम सिखा देते हैं। डबल डेकर, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड आईसीएम को खोलना, निकालना, रिवॉल्व करना, लगाना, डेड मोबाइल को चेक करने के शॉर्टकट मेथड्स क्या है। कम से कम समय में आप 4 से 5 स्टेप्स के अंदर आप डेड मोबाइल को फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजीली रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज हम क्लास में बताते हैं। दोस्तों एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। फोन फिक्स आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट देता है। ऑनलाइन के कोर्स का 2 महीने का एक्सेस फ्री देते हैं हम हमारे सभी स्टूडेंट्स को। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सपोर्ट देते हैं। और डायग्राम में आपको कहाँ कहाँ पे कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, लाइनों को कैसे चेक करना है, वोल्टेज मेजरमेंट कैसे करना है, सिग्नल लाइंस कैसे चेक करना है, डीएसओ कैसे यूज करना है, थर्मल कैमरा कैसे यूज करना है, थर्मल कैमरा नहीं है, लो लीकेज, हाई बूटिंग, शॉर्टिंग वगैरह कैसे निकालनी है, सब कुछ क्लास के अंदर हम बताते हैं। तो दोस्तों जुड़ जाइए फोन फिक्स हैदराबाद टीम के साथ, सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है अभी फोन फिक्स हैदराबाद की टीम को। दोस्तों जरूर लाइक करें इस वीडियो को, अपने किसी एक टेक्नीशियन भाई के साथ, एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि वो इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सके। दोस्तों कुछ गलती हुई है जरूर मुझे व्हाट्सअप करके बताइए, और भी अच्छे से मैं समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत टाइम लग जाता है एक वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, आवाज साउंड को मिक्सिंग करने में, और उसके बाद अपलोड करने में। तो दोस्तों हमारी इस मेहनत को आप पसंद करते हैं तो जरूर लाइक कर देना वीडियो को, नीचे एक कमेंट जरूर दे देना फ्रेंड, 2 मिनट लगेंगे आपको कमेंट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और अपने आप को मोटिवेट रखिए और मेहनत करिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करिए और बी पॉजिटिव रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।